मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तापमापन का पैमाना। तापमापन का पैमाना, तापमापन का पैमाना, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ताप मापने वाला यंत्र तापमापी कहलाता है। ताप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तापमापी कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। इंग्लिश में, हिंदी में तापमापी, इंग्लिश में थर्मामीटर कहलाता है। ताप मापने के लिए 4 प्रकार के पैमानों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के पैमानों का प्रयोग किया जाता है? 4 प्रकार के पैमानों का मतलब होता है स्केल का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है। आइए अब हम ध्यान से समझाते हैं आप लोग क्या होता है। ये मान लीजिए कि क्या है, हम द्रव्यमान लेते हैं। द्रव्यमान को मापने किस यंत्र से नापते हैं? तो तराजू लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों? तराजू लेते हैं। ये दंडी हो गया हमारा, ये क्या हो गया? तराजू हो गया। ये क्या हो गया? तराजू। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे कि तराजू से। किससे नापते हैं हम लोग? द्रव्यमान को हम मापते हैं तराजू से। लेकिन हम लोग कौन सा स्केल लेते हैं, किसमें उसके मात्रा को बताते हैं? तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे? केजी ले लेंगे, क्या ले लेंगे? ग्राम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? टन ले लेंगे। तब हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को क्या करेंगे? बताएंगे। तो ये तूला जो हो गया, यही तूला जो है ये क्या है? द्रव्यमान नापने का यंत्र है। और इसी प्रकार से ताप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर। क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मोमीटर कहते हैं। उसी प्रकार से ये ताप मापने वाला यंत्र क्या हो गया? तापमापी हो गया। इसलिए द्रव्यमान मापने वाला यंत्र क्या हो गया? ये तूला हो गया। तूला हो गया। तूला को हम लोग क्या बोलते हैं? जो दंड, उसको क्या बोलते हैं? तूला हो गया। और ताप मापने वाला यंत्र क्या हो गया? तापमापी। उसी प्रकार से द्रव्यमान नापने वाला क्या हो गया? तूला। अब उसी प्रकार से ताप मापने के लिए हम लोग 4 प्रकार का स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या लेते हैं? द्रव्यमान नापने के लिए ग्राम लेते हैं, केजी लेते हैं, टन लेते हैं। तो हम लोग क्या नापते हैं? वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। उसी प्रकार से हम वस्तु का ताप मापने के लिए यंत्र ये हो गया, लेकिन उसका रीडिंग जो होगा किस में बताएगा? ये इन रीडिंग जो होगा इन सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमर में बताएगा। इसी प्रकार से ये तूला क्या हो गया? एक यंत्र हो गया। इसका रीडिंग किस में बताता है? तो ग्राम में बताता है, केजी में बताता है, टन में बताता है। ग्राम में बताता है, केजी में बताता है, टन में बताता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जिस प्रकार से ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं, उसे द्रव्यमान मापने के लिए तूला का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तूला का रीडिंग किस में होता है? किलो में होता है, ग्राम में होता है, टन में होता है। उसी प्रकार से तापमाप का रीडिंग जो होता है वो किस में होता है? सेल्सियस में होता है, केल्विन में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, और किस में होता है? रोमर में होता है। किस में होता है? रोमर में होता है। देखिए, अब ध्यान से देखिए। सेल्सियस, ताप मापने के 4 पैमाने प्रमुख है। कौन? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर। कौन सा? रोमर। अब ध्यान से देखिए, ये जो है सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु, ये पैमाना जो है जल को लेकर बनाया गया है। ये पैमाना किसको लेकर बनाया गया है? तो जल को लेकर बनाया गया है। शुद्ध जल को लेकर बनाया गया है। मतलब जल का ये जो होता है हिमांक बिंदु होता है, हिमांक होता है। और ये क्या होता है? क्वथनांक होता है। क्वथनांक होता है। ये क्या होता है? क्वथनांक होता है। और ये क्या होता है? हिमांक। क्या होता है? हिमांक जो होता है जब उस अवस्था में बदल जाता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वही तापमान क्या कहलाएगा? उस वस्तु के लिए हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक। क्वथनांक पर क्या कहलाएगा? जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलना शुरू हो जाता है, तो वही तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। मतलब कि भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, द्रव से भाप में बदलना शुरू करता तो क्वथनांक कहलाएगा। और द्रव से ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। तो ये जो है किसके लिए है? यहाँ जो है न्यूनतम बिंदु, ये हिमांक किसके लिए लिया गया? तो जल के लिए लिया गया है। और क्वथनांक जो है क्या किसके लिए लिया गया? जल का क्वथनांक है। तो जल को मतलब मद्देनजर रखते हुए ये पैमाना क्या किया गया है? तैयार किया गया है। अब देखिए सेल्सियस में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? सेल्सियस में न्यूनतम तापमान कितना होता है?
0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उच्चतम कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में होता है 273 डिग्री नहीं, केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, बड़ा वाला के का प्रयोग किया जाता है। 373 केल्विन जो होगा उच्चतम मान हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री उच्चतम क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट। उच्चतम बिंदु कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमर में हो जाएगा 0 डिग्री रोमर और 80 डिग्री रोमर। 80 डिग्री रोमर मेरे प्यारे भाइयों, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम बिंदु या जल का हिमांक बिंदु हम कह सकते हैं। सेल्सियस में कितना 0 डिग्री और उच्चतम बिंदु कितना होगा सेल्सियस में 100 डिग्री। केल्विन में, केल्विन पैमाना में 273 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री उच्चतम मान हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और 212 डिग्री। रोमर में हो जाएगा 0 डिग्री और 80 डिग्री उच्चतम मान हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों, जल का हिमांक जो हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 डिग्री केल्विन बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री रोमर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया 0 डिग्री रोमर। अच्छा जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, जल का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए। जल का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 373 डिग्री केल्विन बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 80 डिग्री रोमर। बराबर कितना डिग्री रोमर 80 डिग्री रोमर। मतलब जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलना शुरू हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 373 डिग्री केल्विन पर उबलना शुरू हो जाएगा, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलना शुरू हो जाएगा, या रोमर में हम लेंगे तो 80 डिग्री रोमर में जल क्या हो जाएगा उबलना शुरू हो जाएगा। जमना कब शुरू हो जाएगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमना शुरू हो जाएगा। 273 डिग्री केल्विन पर जल जो है जमना शुरू कर जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जो है जमना शुरू कर देगा, या 0 डिग्री रोमर पर जल क्या हो जाएगा जमना क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो तापमान है, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों, सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या हम लोग फ़ारेनहाइट में लें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन, या रोमर में लेंगे तो कितना होगा 29.6 डिग्री रोमर। 29.6 डिग्री रोमर। आपको सेल्सियस में किसी शरीर का तापमान सब समान है, ये इसके समान सब एक दूसरे के हैं समान है, लेकिन आपको सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो किस में बताएंगे, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, रोमर में पूछेगा तो कितना आ जाएगा 29.6 डिग्री रोमर। 29.6 डिग्री रोमर। ये जो होता है स्केल का पैमाना, जल का शुद्धतम रूप को जल के शुद्धतम रूप का हिमांक होता है, या जल का शुद्धतम रूप के क्वथनांक होता है। ये हिमांक होता है और ये क्या होता है क्वथनांक होता है। इसी को जल के हिमांक और क्वथनांक मद्देनजर रखते हुए ये पैमाना को क्या किया गया है तैयार किया गया है। जल जो है इतना पर कह सकते हैं कि जम जाएगा, इतना केल्विन पर, इतना फ़ारेनहाइट पर, या इतना रोमर पर हम लोग क्या हो जाएगा जल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जल जम जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए। अब आता है कि विभिन्न स्केलों को बदलने का बात आता है, ध्यान समझिएगा। जब नोट दीजिएगा, नोट, जब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तब हम डिग्री सेंटीग्रेड के दिए गए मान
में दिए गए मान में 273 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 273 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड के दिए गए मान में 273 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि मान लीजिए कह रहा है कि 50 चाहे आपका शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलें? केल्विन में बदलें। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है? केल्विन में बदलें। तो हल क्या दिया है? क्या दिया है मेरे प्यारे भाई बताइए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो इसको केल्विन में बदलने के लिए सेंटीग्रेड का मान कितना है? हुआ 37 और प्लस केल्विन में बदलना है तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। जोड़िए कितना होगा? 310 केल्विन हो जाएगा। कितना होगा? 310 केल्विन। अभी हमने बताया कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310। 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 1 11। ठीक है 310 केल्विन। तो सेंटीग्रेड में कितना होता है मेरे प्यारे भाई? शरीर का तापमान 37 डिग्री और केल्विन में क्या आ जाएगा? 310। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे? 310 जोड़ देंगे। 310 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसी प्रकार से आपको कह दिया जाए मेरे प्यारे भाइयों कि जब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तब हम केल्विन के दिए गए मान में 273 क्या कर देंगे? घटा 273 घटा देते हैं। 273 क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों? 273 क्या करते हैं? घटा देते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाइयों मान लीजिए, आप एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको दे दिया 520 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें। 520 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें। 520 केल्विन को किस में बदलना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हल क्या करेंगे? दिया है, बताइए क्या दिया है मेरे प्यारे भैया? 520 केल्विन दिया है। 520 केल्विन दिया है। तो केल्विन से हमको किस में जाना है? सेल्सियस में जाना है। तो क्या करेंगे? 520 माइनस 273। तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। घटाइए 10 में से 3 गया 7, 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4 और ये कितना होगा? 4 में से 2 गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 237 डिग्री सेंटीग्रेड। 237 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 237 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब कि आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ना है और केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 क्या करना होगा? घटाना होगा। आइए आपको हम एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। एकदम बढ़िया से, कभी नहीं भूलिएगा यार, एक बार देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। अब मान ली कि ये हो गया C, ये हो गया K। अच्छा ABCD में बताइए मेरे प्यारे भाइयों, ABCD में C कितना अक्षर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। और K कितना नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। 3 कितना नंबर पर? C कितना नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। और K कितना नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। अब बताइए 3 से 11 में जाने के लिए, मतलब 3 रुपया है उसको 11 रुपया करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 रुपया है इसको 11 रुपया करने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे भैया? 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मतलब 3 से 11 में C से K में जाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वही मेरे प्यारे भाइयों आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? वही केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा तो 8 क्या करना पड़ेगा? घटाना होगा। मतलब 11 रुपया से 3 रुपया में जाए के बाद तो क्या करे पड़ी? ओकरा के 8 क्या करे पड़ी? घटावे पड़ी। 8 क्या करे के पड़ी? घटावे पड़ी। ध्यान से समझो, बेसी करे खातिर तहरा जोड़े के बा आ कम करे खातिर क्या करे के बा? घटावे के बा। और सही मेरे प्यारे भाइयों केल्विन से देखो C से K में जाए खातिर कितना जोड़ना है आपको?
मतलब कितना जोड़ना है, 8 रुपया जोड़ना है। और वही 11 रुपये से 3 रुपये में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 रुपया घटाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ 8 रुपया नहीं होगा, 8 के जगह आप क्या रखेंगे, 273। कितना रखेंगे मेरे प्यारे भैया, 273। इधर जाएंगे सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 जोड़ देंगे, और केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे। याद रखिएगा कि सी से मतलब कम से ज़्यादा में जाना है तो 273 जोड़ देंगे, और ज़्यादा से कम में आना है तो 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 273 क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा कि 3 रुपया से 11 रुपया में जाना है तो हम 273 जोड़ देंगे, वही 11 रुपया से 3 रुपया में जाना है तो 273 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो याद हो गया कि सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 जोड़ेंगे, मतलब बड़का से छोटका से बड़का में जाए के बाद, बड़ बने के बाद तो पैसा कमाए के पड़ी, तो बड़का छोटका से बड़का में जाए खातिर 273 जोड़ब, आ छोटका से बड़का से छोटका में आए खातिर 273 क्या करब, घटा देब। 273 क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। 273 क्या करेंगे, घटा देंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब 3 से 11 में जाए के बाद, 3 से 11 में जाए के बाद 273 हम जोड़ दें। 3 से 11 में जाए के बाद हो सी से के में जाए के बाद, सी से के में जाए के बाद के में, याद रखिएगा KBC, KBC, केल्विन बिटवीन सेल्सियस, केल्विन बिटवीन सेल्सियस, केल्विन और सेल्सियस। केल्विन से सेल्सियस देखो, मान लो कि केल्विन से सेल्सियस में जाए के पड़ी तो क्या करे के पड़ी, केल्विन से सेल्सियस में जाए के पड़ी तो देखो याद रखिए, केल्विन से सेल्सियस, केल्विन बिटवीन सेल्सियस, और केल्विन 11 रुपये हेकरा भेरी बा, हेकरा भेरी क रुपये बा, 3 रुपया। तब 11 रुपये से 3 रुपये में जाए के बाद तो क्या करे के पड़ी, बताओ 273, मतलब इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, माइनस कर देबा 8, माइनस क्या कर देबा 8। अब उहे बबुआ यहाँ से आपको कहाँ जाना है, 3 रुपया से 11 रुपये में जाए के बाद, 3 रुपया से 11 रुपये में जाए के बाद तो प्लस 8, 8 के जगह क्या रखना है आप लोग को, 273। KBC, केल्विन बिटवीन सेल्सियस, सेल्सियस बिटवीन केल्विन, केल्विन बिटवीन सेल्सियस। याद हो गई। चलो आवा ध्यान से, मतलब बड़का से छोटका में जाए के बाद घटा देम 273, और छोटका से बड़का में जाए के बाद तो 273 हम का कर देम, जोड़ देम। बड़का से मतलब बड़का कौन हो गया, केल्विन, और छोटका कौन हो गया, सेल्सियस। तो जब हम केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो 273 घटा देंगे, वही सेल्सियस से हम केल्विन में जाएंगे तो 273 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इन चारों को देखिए, सबसे ये महत्वपूर्ण मतलब कि 2 चीज़ों को हमारा आसानी से बदल देंगे। सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ देंगे, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सूत्र याद रखिएगा। ये सूत्र बनता कैसे है, तो स्केल, पैमाना, जो भी पैमाना मेरे प्यारे भाई, पैमाना माइनस हिमांक बिंदु, हिमांक, चाहे पैमाना प्लस न्यूनतम बिंदु, चाहे याद रखना हिमांक, किसका, हिमांक बट्टा में क्वथनांक माइनस हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक, सब ये इसी पर क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। देखिए कैसे सूत्र बनता है, ध्यान समझिए। पहले सेल्सियस है ना, तो क्या ले लेंगे हम, सेल्सियस माइनस हिमांक बिंदु कितना है, 0, बट्टा में क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 माइनस 0, बराबर चारों का हम लोग बना लेंगे, 100 माइनस 0। अब बताइए किसका है, केल्विन का। केल्विन का क्या होता है, के होता है माइनस कितना होता है, 273, बट्टा में क्वथनांक कितना होता है, 373 माइनस 273। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होता है, F, फ़ारेनहाइट को डिनोट करते हैं 32 माइनस 212 माइनस 32 बराबर। अब बताओ मेरा हमारे बबुआ लोग, रोमर में होता है, रोमर का हिमांक कितना होता है, 0, 80, क्वथनांक कितना है, 80 माइनस 0। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बताइए, हल करेंगे तो क्या होगा, C/100 बराबर K माइनस 273 बट्टा में 100 बराबर F माइनस 32 बट्टे में कितना,
180 बराबर R/80। यही क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, यही संबंध होता है, यही संबंध होता है, चारों में यही संबंध होता है। चारों में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, यही संबंध होता है। C/100 K - 273/100 F - 32/180 R/80। R/80 क्या होगा 80। पैमाना जो भी आपको इस पैमाना लेना है चारों में से वो रखिए, माइनस हिमांक बट्टे क्वथनांक माइनस हिमांक बिंदु। ठीक है, आइए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए एक लेके हम लोग सेल्सियस से केल्विन में बदलने। अब जिसमें आपको बदलना हो, क्या बदलना है, जिसमें आपको बदलना है उसको जिसमें बदलना है उनका दो को उठाएंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। लेकिन याद रखना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, वही 273 जोड़ने और 273 घटाने वाला का प्रयोग करेंगे। यहाँ से भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपको कहा जाएगा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट को 37 डिग्री फ़ारेनहाइट को 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। तो हल दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड से किसको बदलना है, फ़ारेनहाइट को। तो हम सेंटीग्रेड वाला फार्मूला क्या लेंगे बताइए, सेंटीग्रेड वाला फार्मूला क्या है, सेंटीग्रेड C/100। अब फ़ारेनहाइट वाला क्या है, F - 32/180। 32 ठीक है। तो C/100 F - 32/80 जो दी, तो यहाँ हमको सेंटीग्रेड और क्या दिया है, फ़ारेनहाइट। तो उन दोनों को उठा के हम लोग रख लेंगे। और C के जगह पर हमको कितना दिया है, 37 डिग्री। कितना दिया है, 37 डिग्री बट्टा में 100, 37 डिग्री बट्टा में कितना, 37 डिग्री बट्टा में बराबर F - 32 बट्टे में 180। घटाइए, कट जाएगा, कटाइए तो 20 चौका 25 चौका 100, 20 चौका 20 5 100, 20 नवा 80 से, 20 नवा 80 से। इसको गुणा करिए, गुणा करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों बताइए। तिरछे गुणा कर देते हैं तो ये कितना होगा, 9 7 63 के 3 हाथ में 3 29 27 और 6 27 6 33 बराबर इसमें 5F - 32 में गुणा करेंगे 5 है तो कितना होगा, 160। 32 5 160। अब इसको इधर माइनस में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, प्लस में हो जाएगा। चाहे पूरा इस टर्म को हम इधर लाएंगे या इस पूरे टर्म को हम कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। बट हम सिंगल ले जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, अंतर आएगा। उसमें क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों, अंतर आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बताओ, पूरा को इधर लाते हैं। 5F - 160 बराबर 333। अब देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, 5F बराबर 333 इधर माइनस में, उधर जाए तो किस में हो जाएगा, प्लस में। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 5F बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 394 इतना हो जाएगा। अब इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा हमारे प्यारे भाइयों बताइए, 493/5। 493 बट्टा कितना, 493/5 गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 5 5 9 45, 5 9 45 कितना बचा, 4 4 मतलब 43 हो गया। तो 8 5 40 6 5 30। तो कितना होता है फ़ारेनहाइट में, कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री। 37 डिग्री को हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही हमारे शरीर का क्या होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6। 98 पॉइंट क्या होता है, 6 होता है।
98 पॉइंट क्या होता है 6 होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 37 डिग्री, कोई भी ले लीजिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री रोमर में बदलें, डिग्री रोमर में बदलें। किस में बदलना है मेरे प्यारे भाइयों? डिग्री रोमर में बदलें। हल दिया है, कितना दिया है मेरे प्यारे भाई? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम सेल्सियस को रोमन में बदलना है, तो सेल्सियस वाला उठाएंगे और रोमन वाला उठाएंगे। कोई भी दे, आपको दो को इसमें से उठाना है। उसके बाद एक यहाँ दिया रहेगा, उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है? निकालना है। तो जी 100 बट्टे में R बट्टे 80, यही ना होता है मेरे प्यारे भाइयों। आइए करते हैं। सी हमको कितना दिया है? 37 डिग्री बट्टा में 100, अब बराबर में R बट्टे कितना? 80। R बट्टे कितना? 80। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 20 चौका 20 पाँचे 100, 20 चौका 80। अब इसको हम हल करेंगे तो तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा। तो बताइए, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 3 12, 2 14। अब इसमें करेंगे तो 5 R हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? अब इसको इधर लाएंगे, इसको लाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। 5 R बराबर कितना होगा? 148। इसलिए R बराबर रोमर में इसका कितना हो जाएगा? 148 बट्टे 5। भागा करिए, कितना होगा? 5 दूनी का 10, कितना हो गया? 4 बचा। 5 9 45, 3 5 6 का 30। तो रोमर में कितना होगा? 29.6 डिग्री। 29 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। तो सेल्सियस में भी हम लोग बदल दिए, फ़ारेनहाइट में बदल दिए और केल्विन में भी बदल दिए। आपको जिसमें दिया जाए इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी पैमाने को किसी पैमाने में क्या कर सकते हैं? आसानी से बदल सकते हैं। किसी भी पैमाने को किसी भी पैमाने में हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। रोमन में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री रोमर में बदलने पर डिग्री रोमर का मान कितना हो जाएगा? डिग्री रोमर का मान 29.6 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 29.6 होगा। आइए आप कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग करिएगा। एक नंबर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें। दूसरा, 55 डिग्री चाहे 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें। तीसरा, 290 डिग्री केल्विन को 290 डिग्री केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें। चौथा, 550 डिग्री रोमर को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें। पांचवा ले लीजिए, 80 डिग्री चाहे 295 डिग्री केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, आगे हम लोग देखते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं एक और चीज़। याद करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है मेरे प्यारे भाई, 4 प्रकार के हम लोग पैमाने का प्रयोग, तापमापी कहलाता है। उसमें 4 प्रकार के पैमाना होता है। पहला डिग्री सेल्सियस, उसमें हिमांक बिंदु कितना होता है, हिमांक 0, क्वथनांक उच्चतम बिंदु या क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री होता है। इसके बाद होता है केल्विन 273, 373, उसके बाद फ़ारेनहाइट 32, 212, और रोमन में है 0 और 80 होता है। 0 और क्या होता है 80 होता है। देखो तापमान, सबसे न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कम तापमान नहीं हो सकता है। -273 नोट में डाल लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन ताप से कम, 0 केल्विन से कम तापमान नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक कितना भी हो जाएगा, लेकिन -273 और 0 डिग्री केल्विन से कम तापमान नहीं हो सकता है। इस तापमान को ही परम शून्य तापमान कहते हैं। अधिक से अधिक बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन परम शून्य तापमान कितना होता है 273 डिग्री होता है। इस तापमान पर गैस के अणु ठोस रूप में हो जाते हैं। इस तापमान पर गैस के अणु कैसे हो जाते हैं, ठोस। इस तापमान को ही परम शून्य तापमान कहते हैं। इस तापमान पर गैस के अणु ठोस के रूप में हो जाते हैं। अब समझिए, हवा जो है एकदम बर्फ़ जैसा जम जाएगा, हवा के अणु क्या हो जाएगा, बर्फ़ जैसा जम जाएगा, वो गति करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद कर देगा। तो यही क्या होता है, परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य तापमान कितना होता है -273 डिग्री। तापमान अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सबसे न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है, एकदम न्यूनतम 0 डिग्री पर पानी क्या होता है, जम जाता है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री उतना ही जमता चला जाएगा, लेकिन कितना अधिकतम न्यूनतम तापमान हो सकता है, -273 डिग्री या 0 डिग्री केल्विन हो सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।